नमस्कार, आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आप देख रहे हैं न्यूज़ 20 इंडिया और मैं हूं आपके साथ सुरेंद्र सोनी। इस वक्त हम राजस्थान के बांसवाड़ा जिला मुख्यालय पर हम मौजूद हैं और आप मेरे साथ जो शख्स देख रहे हैं ये शख्सियत को किसी नाम की, किसी पहचान की या फिर किसी ऐसे जिसको हम कह सकते हैं कि नहीं नाम और शोहरत की ज़रूरत है, लेकिन हम परिचय करवाएंगे। लेकिन उससे पहले आज बांसवाड़ा में जो है वो एक दिवसीय आज दौरे पर ये पहुंचे हैं। उन्हीं की गज़ल और उन्हीं की कविता से मैं आपका परिचय कराना चाहूँगा कि कोई बवा तविश और बवाल नहीं हो, वादों का फरेब का कोई जाल नहीं हो, रब से दुआ है बस यही इस बार हमारी, जो भी हुआ गए दिनों इस साल नहीं हो। इस वक्त हमारे साथ मशहूर गज़ल गायक, शायर और एक स्पोर्ट्समैन के रूप में उभरे हुए सितारे डॉक्टर प्रेम भंडारी, जो कि उदयपुर से बिलोंग करते हैं, उदयपुर से ही हैं, मेवाड़ के एक ऐसे लाल हैं जो कि कहीं न कहीं चार चांद लगाने का काम कर रहे हैं। साथ ही स्पोर्ट्स के साथ साथ उन्होंने जो है वो वॉलीबॉल के राष्ट्रीय खिलाड़ी और रेफरी भी रह चुके हैं। सीधा उनका रुख करते हैं कि आज किस तरह से आज बांसवाड़ा को जो है वो अपनी गज़लों से और अपनी शायरियों से किस तरह से मंत्र मुग्ध करेंगे, सुगंधित करेंगे। सर, सबसे पहले तो आपका न्यूज़ 20 इंडिया चैनल में स्वागत है। बहुत बहुत नमस्कार और बहुत बहुत शुक्रिया 20 न्यूज़ इंडिया का कि आज आपसे रूबरू होने का सबसे मौका अता फरमाया। बहुत बहुत शुक्रिया। सर, जिंदा रहना एक हुनर है, हर लम्हा मरने का डर है, ये आपकी ही पंक्तियां हैं। गायक, म्यूज़िक और कंपोज़र, एक शायर हैं, क्या सोचते हैं? पहले तो मैं इस बात का आपको शुक्रिया अदा करूं कि मैंने जो कुछ चंद लिखा है वो आप कहाँ से ढूंढ के लाए मुझे पता नहीं। कि अभी कोरोना काल में मैंने एक गज़ल कही थी कि ज़िंदा रहना एक हुनर है, हर लम्हा मरने का डर है, अखबारों के बिगड़े चेहरे पढ़ो कहीं से बुरी खबर है, किस बस्ती को आग लगाई देख यहाँ तेरा भी घर है, और कैसी वबा फैली है अरसू सुनी सुनी हर एक डगर है, जिंदा रहना एक हुनर है, हर लम्हा मरने का डर है। तो आज मैं शुक्रिया अदा करूंगा प्रोफेसर त्रिवेदी साहब का, वाइस चांसलर ईजीटी का, कि मुझे नाचीज़ को याद किया और ये मौका दिया कि मैं अपने दिल की बात वो है बांसवाड़ा नगरवासियों के तक पहुंचा सकूं। तो उसका माध्यम त्रिवेदी साहब हैं, तो इनका बहुत बहुत शुक्रिया। और मेरी ये कोशिश रहेगी आज शाम के प्रोग्राम में कि गज़ल के माध्यम से, गज़ल के ज़रिए से एक एंटरटेनमेंट तो हो, लेकिन उसके साथ ही कुछ ऐसा भी मैं पेश कर सकूं, सोसाइटी को मैसेज दे सकूं जो एक अच्छा नागरिक बनने के लिए प्रेरित करे, या हमारा क्या फ़र्ज़ है इस वतन को आगे बढ़ाने में। तो कुछ इस तरह की गज़ल पेश करने की कोशिश करूंगा मैं। बिल्कुल सर, जिस तरीके से देखा गया कि आपकी बहुत सारी गज़लें और किताबें भी प्रकाशित हुई है और कहीं सारे युवा वर्ग और यहाँ तक कि हम कहें कि चाहे वो बूढ़ा वर्ग हो या मध्यम वर्ग हो, काफ़ी आपकी गज़लों से एक्सपायर होते हैं। सर, क्या है ऐसा जादू? देखिए, बात तो बरसों से कही जा रही है, लेकिन आपका अंदाज़ कुछ ऐसा हो कि आम लोगों तक आपकी बात पहुंच जाए सीधे साधे लफ्ज़ों में। जैसे कि अभी मैंने एक गज़ल कही है कि दिल में है रहमो करम, लब पे दुआ रखी है, अब भी पुरखों की ये तहजीब बचा रखी है, अपने साये में किसी को न झुलसने देंगे, धूप से शर्त ये पेड़ों ने लगा रखी है। तो इस तरह की कुछ गज़लें हैं। तो शेर के माध्यम से अब देखिए, आम इंसान के दिल की बात कहने की कोशिश करता हूँ मैं कि एक शेर मैंने कहा था कि अखबारों के बिगड़े चेहरे पढ़ो कहीं से बुरी खबर है, और चाय की पहली प्याली पे दुनिया की बाबत जान लिया, चाय की पहली प्याली पे दुनिया की बाबत जान लिया,
और पड़ोसी के घर के हालात मुझे मालूम नहीं। क्या बात है। हम सवेरे उठते हैं, चाय पीते हैं, अखबार पढ़ते हैं, पूरी दुनिया की खबर पढ़ लेते हैं। और इसी तरह से कि मेरे देश का आम आदमी जब भी घर बनवाएगा, मेरे देश का आम आदमी जब भी घर बनवाएगा, नींव में होगी खरी कमाई, कर्जा छत पर आएगा। तो इस तरह की आम जिंदगी की जो बातें हैं वो कहने की कोशिश करता हूँ मैं। और एक मैसेज भी होता है, देखिए, एंटरटेनमेंट के साथ, कि जब हम सफ़र पे जाते हैं तो पहले बड़े बुज़ुर्ग जो होते थे हमको कुछ हिदायतें देते थे कि सफ़र पे जा रहे हो, ऐसा करना, ऐसा नहीं करना, वो करना, नहीं करना। अब इस माहौल में वो बड़े बुज़ुर्ग तो साथ रहते नहीं हैं, लेकिन फिर भी आपको हिदायतें मिलती है। तो वो क्या हिदायतें मैंने गज़ल में कहने की कोशिश की है कि कोई जो मिले मुझसे हंसी बात ना करना, परदेश में जाता है कोई घात ना करना, होते ही शाम अपने ठिकाने पे पहुंचना, अनजान शहर औरों के घर रात ना करना, अनजान नदी के तो लुभाते हैं भंवर भी, मैं तिससे बिछड़ जाऊं वो हालात ना करना। तो इंटरटेनमेंट के साथ एक मैसेज जो है, अब ये गज़ल लोगों को बहुत पसंद आती है। बिल्कुल। सर, आपसे मेरा तीसरा सवाल रहेगा कि लगभग 30,000 से ज़्यादा शिक्षक आपकी गज़लों से, आपकी कविताओं से, आपके संगीत से इतने आपके आशिक हैं कि आपने कम से कम इतना ये कारवा जो अब लगातार आपका बढ़ता जा रहा है, सर, ये प्रेरणा कहाँ से मिलती है? आप जैसे लोग, त्रिवेदी जैसे साहब जैसे लोग, और कई तरह के इस तरह से हैं जो एक प्रेरणा देते हैं। हमारे गुरु, इसके साथ ही हमारे गुरुओं का आशीर्वाद है, हमारे बुजुर्गों का आशीर्वाद है। और होता है कि आदमी एक मकाम पे पहुंच कर ये सोचता है कि मुझे सब कुछ मिल गया, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, एक मकाम पे पहुंच के भी लगता है कभी कुछ नहीं मिला। तो एक जो अंदर की तृष्णा है, लालसा है, और हर एक को ऊपर वाले ने अलग अलग क्वालिटी दी है। हर एक में तो वो गुण नहीं होता जो शायद प्रभु ने मुझ पर मेहरबान होकर मुझे दिया। तो मैं चाहता हूँ, ये प्रेरणा मुझे मिलती है कि मैं जितने ज़्यादा लोगों को इससे मुखातिब हो सकूँ, उनको जो कुछ मेरे पास है टूटा फूटा वो उनसे बांट सकूं, शेयर कर सकूं, तो एक ये प्रेरणा मिलती है। और होता है कि कई लोग ये होते हैं कि जो पीछे काम किया है उसको याद करते हैं। मेरे गुरुओं का आशीर्वाद रहा है या उनकी दुआएं, उनकी ये सीख थी कि जो कुछ किया है उसे भूल जाओ, जो कुछ करना है उस पर ध्यान दो। तो इसलिए नया कुछ करने की हमेशा लगी रहती। एक गज़ल को हम गाते हैं तो कल मैंने किसी और ढंग से गाई होगी, आज किसी और ढंग से गाऊंगा, हो सकता है कल किसी और ढंग से गाऊं। तो ये सब आपके सेटिस्फेक्शन अगर आ गया आपको ज़िंदगी में, तो वहाँ से आपका फिर पतन शुरू हो जाता है। आज की एज में भी जो कोशिश करता हूँ मैं कि कुछ नया कर सकूँ, करा सकूँ, तो वो एक प्रेरणा है और लोगों की मोहब्बत है। वो मुझसे उम्मीद करते हैं कि मैं कुछ नया पेश करूं, वही रूटीन का नहीं हो, कुछ नया हो। और संगीत तो वही है जो, और कोई भी आर्ट हो, संगीत क्या, हमेशा ये होता है कि उसमें जब भी आप उसको देखें कुछ नया आपको नज़र आए, तो बस वही प्रेरणा मिलती रहती है। सर, पहले स्पोर्ट्समैन, फिर अचानक से टर्निंग पॉइंट, फिर गज़ल गायक, फिर शायरी, फिर मतलब आपने अपना बिल्कुल ही अंदाज जो है वो बदला है। तो सर, ये अचानक से कैसे? ये देखिए सर, मैं सोचता हूँ कि मैं कुछ नहीं करता, ऊपर वाला जो है वो मुझे माध्यम बना के, कभी स्पोर्ट्स में, कभी एज ए शायर पोएट, कभी एज ए कंपोज़र, कभी एज ए सिंगर, और कोशिश करता हूँ कभी अच्छा टीचर। तो ये जो सब है वो हमारे किए कुछ नहीं होता जब तक ऊपर वाला नहीं आपको कुछ देगा, आपकी मदद नहीं करेगा, या वो आपको ऊपर वाला ये समझ, मैं खुश नसीब हूँ कि ऊपर वाला मुझे इस
काबिल समझता कि इसके ज़रिए कुछ कराया जाए। तो बस यही है। सर अभी हाल ही में हम तमाम आप लाइव तस्वीरें देख रहे हैं, हमारे दर्शक देख रहे हैं। जी जी। सर हाल ही में आपकी कोई ऐसी पॉपुलर, दमदार, प्रेरणादायक ऐसी कोई गज़ल जो आप 4 पंक्तियों से हमारे दर्शकों को लाभान्वित करें? जी जी। देखिए, यूँ तो जब भी जो कोई शेर सुनाता हूँ मुझे लगता है ये मेरा अच्छा शेर है, क्योंकि एक माँ के जितने बेटे होते हैं, किसी में क्या खूबी होती है, क्या होता है, उसको सब अच्छे लगते हैं। लेकिन फिर भी मैं आपको अपने एक कथा पेश कर रहा हूँ जो मेरे मिजाज से बड़ा ताल्लुक़ रखता है कि चाहत नहीं है कोई पशेमान क्या करे। जिस इंसान की ज़िंदगी में कोई ख्वाहिश नहीं है, किसी से कोई उम्मीद नहीं करता, उसको कोई शर्मिंदा नहीं कर सकता, उसको कोई लज्जित नहीं कर सकता, पशेमान नहीं कर सकता। तो यही कहने की कोशिश की मैंने कि चाहत नहीं है कोई पशेमान क्या करे, मेरे लिबास से मेरी पहचान क्या करे, मैं हो के भी फ़कीर अमीरों से कम नहीं, मेरी बराबरी कोई सुल्तान क्या करे। क्या बात है सर। तो बिल्कुल। देखिए एक कथा और सुनाना चाह रहा हूँ कि मेरी आँखों को जब भी मैं कोई प्रोग्राम करता हूँ या किसी को कुछ सुनाता हूँ तब एक दुआ मांगता हूँ कि मेरी आँखों को सदाकत का नगीना देना, मेरे माथे पे मशक्क़त का पसीना देना, बात अपनी मैं कभी ढंग से तो कह पाऊँ, मुझको लफ्ज़ों को बरतने का करीना देना, मुझको लफ्ज़ों को बरतने का करीना देना। सर आखिरी और अंतिम सवाल की भूपेंद्र मिताली जगजीत सिंह की द्वारा भी जो है वो आपने उनकी कई गज़लों में 4 चांद लगाए हैं। तो सर आज जो है वो बांसवाड़ा में आपका आगमन हुआ है, तो आज सर किस तरीके से बांसवाड़ा की जनता आपके शायरों से और गज़लों से सरोबार रहेगी? जी, मैं कोशिश करूँगा कि मेरा जो प्रोग्राम है, देखिए जब हम 4 लोग बैठते हैं, 5 लोग बैठते हैं, तो उनकी पसंद का हमको पता रहता है कि ये किस मिजाज के लोग हैं, किस पसंद की ये पोइट्री पसंद करेंगे, किस तरह का गाना पसंद करेगा। लेकिन जब एक पब्लिकली प्रोग्राम होता है तो उसमें हमको ये ख्याल रखना पड़ता है कि वहाँ हर दर्शक जो है सुनने वाला है वो आपके लिए एक अहमियत रखता है। तो सारा उन पे हर एक पे ध्यान नहीं देके सब पे ध्यान देख के एक मिक्स गुलदस्ते टाइप आपको प्रोग्राम करना चाहिए या मुझे सुनाना चाहिए, जो हर एक के मिजाज को कहीं न कहीं हाँ ये भजन अच्छा गाया, ये नज़्म अच्छी गाई। जबकि आजकल आपने देखा होगा जितने भी गायक हैं खाली जगजीत साहब को छोड़ के कोई नज़्म नहीं सुनाता है, सब गज़ल ही सुनाते हैं। लेकिन मेरा ये मिजाज रहेगा कोई एक आध नज़्म पसंद करने वाला है तो नज़्म भी सुनाऊँ, गीत भी सुनाऊँ, कुछ फिल्मी गीत है उनको भी सुनाऊँ, लेकिन अपने अंदाज में, ये नहीं कि हूबहू इसकी कॉपी कर ली। क्योंकि जब हम किसी की नकल करते हैं तो वो नकल ही हो जाती है, उसके अंदर कुछ जब तक आपका अपना ना हो उसमें मुझे पेश करने में मज़ा नहीं आता। तो गीत, गज़ल, भजन, नज़्म, कुछ दोहे भी मैं कोशिश करूँगा कि सुनाऊँ। एक दोहा आपको सुनाता हूँ कि शुभ मुहूर्त और शुभ घड़ी देखे मंगल जोग, शुभ मुहूर्त और शुभ घड़ी देखे मंगल जोग, बिन मुहूर्त पैदा हुए दुनिया के सब लोग। सर आखिरी और अंतिम सवाल की अब मेरा जो सवाल रहेगा वो प्रोफेसर IB त्रिवेदी सर से रहेगा, क्योंकि विश्वविद्यालय गुरु गोविंद विश्वविद्यालय की ओर से पहली बार एक नया जो है वो तराशा गया है चीज़ की, पहली बार किसी शायर, किसी गज़लगार का बांसवाड़ा आगमन हुआ है, तो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी पहल की है। सर इस पहल के लिए पूरे बांसवाड़ा के शहरवासियों के साथ साथ पूरे राजस्थान की जनता आपको आभार व्यक्त करती है। पहली बार पहल की है सर, कहाँ से प्रेरणा मिली? देखिए, मैं डॉक्टर प्रेम भंडारी जो नाम है ना, उसका मैं मुरीद करीब 40 वर्षों से रहा हूँ। मैं मेरे छात्र जीवन से जब भी मैं फर्स्ट ईयर में पढ़ता था तो प्रेम भंडारी वहाँ गाना गाते थे। वो गाना आज भी याद है, वो फिल्मी गाना मुझे लागे, तोबा ये मत वाली चाल झुक जाए फूलों की डाल। तो मतलब मैं उसी समय से, और मैं भगवान से एक शिकायत करता हूँ कि मुझे संगीत का बहुत शौक़ है लेकिन मुझे गला अच्छा नहीं दिया है। तो भंडारी साहब को सुन करके, ये तो पर्यायवाची हैं, चाहे गीत हो, चाहे गज़ल हो, चाहे जिसको कहते हैं भजन हो, संगीत हो, इनके वॉलीबॉल का मैदान भी मैंने इनको शॉट मारते हुए देखा है। तो ये संपूर्ण व्यक्तित्व के ऐसे धनी हैं जिसमें गुण है। और मेरी
जब से मैं कुलपति यहाँ बना तब से मेरी इच्छा थी कि भंडारी साहब को यहाँ पब्लिक के साथ रूबरू कराया जाए। फिर कोरोना हो गया और आज हमारे लिए बहुत बड़ा दिन है, कम से कम मेरे लिए, कि यह भी एक बहुत बड़ी मेरी प्रतिज्ञा थी, सपना था, जो आज पूरा हो रहा है। बिल्कुल निश्चित तौर पर कहीं न कहीं एक बांसवाड़ा की जनता के लिए और साथ ही कुलपति जी का जो सपना है वो आज कहीं न कहीं प्रेम भंडारी जी के गज़लों को और शायरियों के साथ में जो है वो साकार होगा। तमाम बातों को लेकर के प्रेम भंडारी जो विख्यात गज़ल गायक हैं, शायराना अंदाज में अपनी ज़िंदगी को बयां करते हैं, उन्हीं की एक 4 पंक्तियों से मैं आपसे मुखातिब करवाना चाहता हूं कि हर कदम तेरा जो उठे वो कामयाब रहे, तेरी हर रात पे चमकता महताब रहे, नेक नियत हो दर्दमंद हो हमदर्द भी हो, तेरे सर पे सदा रहमत का आफताब रहे। तमाम दर्शकों को एक बार फिर से आप लाइव तस्वीरें देख रहे हैं कि आज हमारे साथ जो है वो विख्यात गज़ल गायकार जो प्रेम भंडारी, डॉक्टर प्रेम भंडारी जो है हमारे साथ जुड़े हुए थे। उन्होंने अपनी तमाम जो बातें हैं हमारे सामने शेयर की। फिर हाजिर होंगे किसी और दिलचस्प तस्वीरों के साथ, तब तक आप देखते रहिए न्यूज़ 20 इंडिया। नमस्कार।